जय हिंद दोस्तों, सूर्या डिफेंस एकेडमी पठानकोट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे हम नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे तो 10 तारीख थी, 10 को तो नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन 15 तारीख को नोटिफिकेशन आने के चांसेस थे। तो 15 तारीख को उन्होंने एक चेन्नई का नोटिफिकेशन डाला था और आज 16 तारीख हो गई। आज आप उसमें जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है www.indianarmy.com, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो उसमें मैक्सिमम सभी एआरओ के नोटिफिकेशन निकल चुके हैं। तो एक चीज तो उसमें कंफर्म हो गई है कि अभी जो है ऑनलाइन पहले एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपका फिजिकल होगा और देन मेडिकल होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आज आपको मोटी मोटी जो उसके अंदर चेंजेस आ गई उसके बारे में आपको ब्रीफ से बताऊंगा और रोज इसके बारे में डिटेल से आपको आगे जाके बताता रहूंगा मैं इसमें क्या क्या चेंज हो गई है। मोटा क्या चेंज हो गया है वो आज आपको बताता हूँ। जो ऑनलाइन आपकी रैली है इसकी भर्ती अभी ऑनलाइन एग्जाम से होगी, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई है। 2 फेज में आपकी भर्ती होगी, फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम, देन फेज 2 रैली होगी जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद फॉलोड बाय मेडिकल होगा और देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सबसे बड़ा जो चेंज इसके अंदर आया है, पहले जैसे हमारी भर्ती में एज होती थी 21 साल और 23 साल तक, जीडी के लिए 21 साल, ट्रेडमैन और क्लर्क और टेक्निकल के लिए 23 साल तक, वो सारी एज इन्होंने हम पहले भी मैंने आपको चीज बताई थी, लेकिन तब तक कोई लेटर इसके बारे में कंफर्म नहीं था। अभी ये हो गई है 21 साल सभी कैटेगरी के लिए, वो चाहे जीडी हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, टेक्निकल हो और नर्स असिस्टेंट, सभी के लिए ये जो और जो एज ये रहेगी 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच के जो बच्चे हैं, इस दोनों पीरियड के बीच के वो ये फॉर्म लगा सकते हैं। कुछ बच्चे पहले कई बार फोन करके पूछ रहे थे कि सर मेरी एज अभी 21 साल चल रही है, मेरी अभी 6 जून की डेट है या 7 जून की है, जुलाई की है। तो इन्होंने जो एज ली है वो 1 अक्टूबर 2002 से स्टार्ट करी है। इसका मतलब ये हुआ जिस बच्चे का अगर 30 सितंबर 2002 की डेट ऑफ बर्थ है वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, वो जीडी के लिए या किसी भी ट्रेडमैन के लिए या क्लर्क के लिए भी फॉर्म नहीं लगा सकता। और एक नई चीज इसके अंदर क्या हो गई है कि इसमें आपकी ऑनलाइन अप्लाई भरने की फीस लगेगी अभी 250 रुपीज। शायद पहले जब आप फॉर्म भरते थे तब कोई फीस नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट था। दैट मींस कि अभी आर्मी में भी आपको पैसे देके ही फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसे आप पैरामिलिट्री फोर्सेज या अदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भरते हैं। तीसरी जो है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपकी वेबसाइट है उसमें हो जाएगा। वो तो आप सब बच्चों को कॉमनली पता ही है, जैसे वो पहले करते थे। वो अपना मोबाइल नंबर और उसको लिंक कर लेंगे, जो मैंने पहले बताया था एक वीडियो में। और इसमें चेंज क्या हुई है कि एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट वाला स्टूडेंट है अभी उसको भी पेपर देना पड़ेगा। अभी तक उसका ये था ए और बी को जो मार्क्स होते थे जिसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता था, जीडी की भर्ती के लिए उसको पेपर एग्जाम्प्टेड था, वो खाली पेपर में बैठेगा लेकिन वो पेपर करेगा नहीं, उसको 100 मार्क्स पेपर के मिलते थे। लेकिन अभी उसमें चेंज हो गया है, मेजर चेंज है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इसके अंदर, बहुत चेंज है। अभी सी वाले को भी पेपर देना पड़ेगा, उसको सिर्फ 20 मार्क्स मिलेंगे उसके सी सर्टिफिकेट के। अगर हम सारे मार्क्स देखें तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए जीडी के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, टेक्निकल और कलर के लिए 5 मिलेंगे और ट्रेडमैन को भी 5 मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट जो होल्डर है उसको 10 मार्क्स मिलेंगे तीनों चारों कैटेगरी के लिए, जीडी, टेक्निकल, क्लर्कमैन और ट्रेडमैन के लिए। सी सर्टिफिकेट जो होल्डर है उसको 20 मार्क्स मिलेंगे जीडी के लिए, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए उसको जो मार्क्स मिलेंगे वो 15 होंगे, 15। और सी सर्टिफिकेट होल्डर जो कि रिपब्लिक परेड अटेंड करते हैं, बहुत कम बच्चे रहते हैं ऐसे, उनको जो है जीडी की भर्ती के लिए 25 मार्क्स होंगे, टेक्निकल के लिए 20 होंगे और टेक्निकल और क्लर्क के लिए वो 20 मार्क्स मिलेंगे उनको, ट्रेडमैन को जो है 20 मार्क्स मिलेंगे। तीसरी जो मेजर चेंज आई है, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, पहले भी उसके नंबर थे, इसमें थोड़ा सा लेकिन अभी चेंज किया है उन्होंने नंबर का क्राइटेरिया। जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको जो नेशनल खेलता है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उस बच्चे को जो अगर ऐसा उसका सर्टिफिकेट है उसको 20 मार्क्स होंगे। अगर उसने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, दैट मींस कि खेलो इंडिया में खेला है या नेशनल गेम में खेला है, तो उसको 15 मार्क्स होंगे उसके इंडिविजुअल के गेम के, या फिर वो टीम लेवल पे खेला है, उसकी टीम 6 नंबर से अगर ऊपर आई है तो। और ये यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला है बच्चा तो उसको 10 मार्क्स होंगे। और जो है स्कूल लेवल पे अगर उसने जो ब्लॉक लेवल पे गेम होती है उसमें भी अगर उसने इंडिविजुअल ने गेम अगर विनर है, वो रनर अप है, तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। पेपर का जो शेड्यूल है वो एज इट इज है, उसमें नेगेटिव मार्किंग पहले की तरह है 0.25 की। और एक नई चीज क्या है कि रैली साइट में एक ग्रीवेंसेस सेल होगा। जैसे बच्चे बड़े कंप्लेन करते थे, जैसे भर्ती देखने गए तो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है वहां पे, मान लो बच्चे को बोला कि मेरा उन्होंने हाइट गलत मापा, मैंने उनको क्वेश्चन किया तो मेरी बात में सुनी, उनको धक्के मार के निकाल दिया। उस केस में यहाँ भी भर्ती होगी, रैली होगी ऑनलाइन पेपर के बाद, जब उनकी फिजिकल की रैली की डेट उनको मिलेगी, रैली होगी, उस समय वहां एक ग्रीवेंसेस सेल होगा,
वो उनकी बात सुनने के लिए, वो बच्चे वहां जाके अपनी बात बता सकते हैं। इसके अलावा जो एक और चेंज, मेजर चेंज है इस चीज के अंदर, टेक्निकल, जिस बच्चे ने ITI पॉलिटेक्निकल या कुछ किया हुआ है उसके भी उसको मार्क्स लगेंगे 20, 30, 40 और 50 मार्क्स। ये मैं एक अलग वीडियो में आपको डिटेल से इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। एक मोटी चीज और बता देता हूं, जो ये एक्स सर्विसमैन का बच्चा है या जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर जो है छूट मिलेगी, जो भी उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहेगा स्टेट और एरिया के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हिमाचल या J&K का बच्चा है तो उसका GD के लिए 163 हाइट होती है, अगर वो एक्स सर्विसमैन का बच्चा है तो 161 हाइट उसकी चल जाएगी। चेस्ट में उसको 1 सेंटीमीटर का फायदा होगा और वेट में 2 kg का। ऐसे ही अगर स्पोर्ट्समैन है, वो स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट उसके पास है, उसको भी हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चेस्ट में उसको 3 सेंटीमीटर मिलेगी छूट। ये 3 सेंटीमीटर उसको चेस्ट में मिलेगी, ना कि फुलाव में मिलेगी। फुलाव उसको 5 सेंटीमीटर करना ही है, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। वेट में उसको 5 kg छूट मिल जाएगी, जो भी स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट जिसके पास है। ये थी इस चीज की मोटी मोटी जानकारी। अभी मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चों से पहले बात हो रही थी कि आप पढ़ाई शुरू कर दो, तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम एकेडमी ज्वाइन करेंगे जाएंगे। तो अभी बच्चों आपका नोटिफिकेशन आ गया है, अभी आप फॉर्म भरने का वेट नहीं करना है कि अभी हमारा फॉर्म लग जाएगा तब आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे। अगर आप अपना आर्मी में जाने का सपना देखते हो, आप अपना कैरियर आर्मी में चाहते हो, तो बच्चे इस बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूअसली स्टडी करनी पड़ेगी। टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास और कंपटीशन बहुत हाई होगा क्योंकि पेपर पहले हो रहा है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू करिए। अगर आपका फॉर्म वहां नहीं भी लगता है, आप एकेडमी ज्वाइन करिए। हमने अपनी पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है लास्ट मंडे से, अग्निवीर की। तो जो बच्चा जितना लेट आएगा उसका उतना सिलेबस छूटता जाएगा, उसमें लॉस उसी का ही है। ये मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, अगर आधा नंबर भी उसका मेरिट से कम आता है तो वो उसके किसी काम का नहीं, उसके बाकी सारे लिए हुए नंबर भी। तो आपके लिए एक एक पल बहुत कीमती है, आप जल्दी एकेडमी ज्वाइन करिए। और अगर आपका फॉर्म वहां पे नहीं भी लगा है तो हमारे पास यहाँ फॉर्म भरने की सुविधा है, अपना डॉक्यूमेंट साथ में लेके आइए और यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। 16 तारीख से आज से फॉर्म शुरू हुआ है जो कि 15 मार्च तक चलेगा। और ऑलमोस्ट सभी ARO के जो है नोटिफिकेशन आज दिन में उन्होंने वेबसाइट में डाल दिए हैं। जिस किसी ARO का अभी तक डाला नहीं है एक आधे का, वो भी एक दिन में डल जाएगा। और अप्रैल महीने 12 अप्रैल के बाद कभी भी आपका ऑनलाइन पेपर की आपको डेट मिल जाएगी और मई में आपका जो है रिजल्ट आएगा और जून से आपका फिजिकल रैली जो है वो शुरू हो जाएगी, जो कि पहले भी आपको टेंटेटिव जो शेड्यूल आया था उसके बारे में सारा बता दिया है। ऑलमोस्ट बच्चों को पता भी है, जिसको नहीं पता है उसकी जानकारी के लिए तो आप जल्दी से जल्दी एकेडमी ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।